कैसी है मीरा? पहले से बेहतर है और उसे अभी थोड़ी देर पहले सूप पिलाया और सो रही है। शुक्र है मेरे मालिक का। अम्मी कहाँ है? अम्मी ठीक तो है ना? वो अब इस दुनिया में नहीं है मीरा। तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हें तुम्हें ठीक होना पड़ेगा हसन, मेरी खातिर। अम्मा मियाँ, मैं अभी घर जा रही हूँ, तुम ठीक हो जाओगे। अब्बा मियाँ, हसन ठीक हो जाएंगे ना? तुम ठीक हो जाओगे बेटा, ठीक हो जाओगे। चलो बस अल्लाह से दुआ करो। आ जाओ। हसन, हसन की तबीयत बहुत खराब है। नहीं, लेकिन आज नो अल्लाह रहम करेगा, सब ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो। हसन को अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। अच्छा सोचने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और तुम अकेली थोड़ी हो, हम सब तुम्हारे साथ। ये हमारे साथ ही क्यों हुआ है? अभी तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई थी। अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। कभी कभी जिंदगी में बड़ी से बड़ी परेशानियों का मजबूती से सामना करना होता है। और तुम अब्बा मियाँ की बेटी, तुम्हारे अंदर उनकी तरबियत है। तुम डट के सामना कर सकती हो उन चीजों को। और मेरी बात हमेशा याद रखो, अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, कभी उनको उनके सब्र से ज्यादा नहीं आजमाता। और जिंदगी में कभी कभी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, का सामना करना हो। तुम देखना, हसन अपने पैरों पे चल के वापस आएगा यहाँ। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। नहीं नहीं, तुम हॉस्पिटल अभी नहीं जा सकती, तुम अभी तो आई हो। थोड़ी देर आराम कर लो, सो जाओ। अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और आगा जी, इससे तो आगा जी की तबीयत भी सही नहीं रहेगी। वो इतना परेशान है, जानती हो? एक लम्हा नहीं गुजारा उन्होंने चैन। प्लीज उनका ही ख्याल रखो। खुदा के लिए मुझे जाने दें, हसन की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तुम लेटो। मैं वादा करती हूँ, मुझ पे यकीन करती हूँ, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँ। तुम थोड़ी देर लेट जाओ प्लीज। प्लीज थोड़ी देर आराम कर लो, हम साथ जाएंगे हॉस्पिटल। पक्का सब ठीक हो जाएगा। आमिर, पता नहीं क्यों ये जो कुछ भी हसन के साथ हो रहा है मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हाँ यार दानियल, अचानक से उसका बीपी लो हो गया, हार्ट बीट स्लो हो गई। ये सब कुछ फिट्स की वजह से हो रहा है। फिट्स? मगर क्यों? डॉक्टर्स का कहना है कि उसके दिमाग में ब्लड क्लॉट्स बन गए हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो रही है। उसी वजह से उसे फिट्स पड़ रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अभी उसे एमआरआई के लिए लेकर गए हैं।
दुआ करो कि अच्छा हो सब कुछ। हाँ सिद्रा बोलो। दानिया, कैसी तबीयत है हसन की? हसन की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उसे फिट्स भी आ रहे हैं। या अल्लाह, पता नहीं क्या हो गया। तुम इतना परेशान मत हो, डॉक्टर उसे अभी एमआरआई के लिए लेके गए हैं। बस दुआ करना कि सब रिपोर्ट अच्छी आ जाए। उसका मतलब है कि वो बिल्कुल ठीक परेशान हो रही थी, बार बार एक ही जिद लगाई थी कि हसन से मिलना है, हसन को देखना है। बहुत मुश्किल से तसल्ली दे के मैंने उसे रोका। अब और क्या करूं मैं? नहीं नहीं, उसे हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं लाना उसे। वो यहाँ आके और परेशान होगी और यहाँ उसका कोई फायदा भी नहीं आने का। तुम कुछ भी करो, फैलाओ उसे, झूठ बोलो कि हसन की तबीयत ठीक हो गई है और डॉक्टर ने उसे किसी से मिलने से मना किया, उसे आराम का कहा हुआ। ठीक है, मैं उसे किसी भी तरह झूठ बोलकर बहलाकर यहाँ रोक लेती हूँ, लेकिन प्लीज जैसी रिपोर्ट्स आए तो मुझे फौरन कॉल कर देना, ठीक है? चलो ठीक है। अच्छा सिद्रा, सिद्रा हेलो हेलो। क्या? मैं ये कह रहा था कि मामू मियाँ क्या कर रहे हैं? वो तो कमरे में सो रहे हैं। किसी भी तरह उन्हें कुछ घंटे आराम करने दो, और हाँ, उन्हें हसन के बारे में कुछ मत बताना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। खुदा खैर करे। हसन उठो, हसन। सिद्रा, हसन की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, हसन। मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। मुझे सुकून नहीं आ रहा। मुझे हसन के पास हॉस्पिटल में रुकना चाहिए था। आपने घर आने को क्यों कहा मुझे? देखो बेटा वीरा, तुम्हारे वहां इस तरह खड़े रहने की जरूरत नहीं थी। अपनी हालत देखो, पहचान में नहीं आ रही हो कि तुम वही अबीरा हो। कैसे समझाऊं मैं तुमको कि मैं तुम्हारा बाप हूं? तुम लोगों को जरा सी सांस भी चुप जाए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, और इस तरह देखकर तुम्हें मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी तुमको क्या बताऊं मैं। अगर हसन को कुछ हो गया ना तो मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। बेटा, मेरी जिंदगी में भी ऐसे लम्हात आए हैं जब मैंने यही सोचा कि मेरी जिंदगी शायद खत्म हो गई है, लेकिन वो रब बहुत रहीम और करीम है। अपने बंदे को उसकी सकत से ज्यादा इम्तिहान में नहीं डालता। अपने बंदों के लिए वो हमेशा अच्छा ही करता है। बस हमें सब्र और हिम्मत से काम लेना होता है बेटा, समझी तुम? मुझे मालूम है तुम्हें कितना दुख है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखो। हसन को कुछ नहीं होगा, बस तुम दिल से दुआ मांगो, कुछ नहीं होगा उसे। उनके लिए दुआ करने वाली तो इस दुनिया से ही चली गई। बेटा, अब तो वो मेरे लिए औलाद ही जैसा है, बल्कि तुम लोगों से ज्यादा करीब हो गया है मुझसे। एक लम्हे में हजारों दुआएं मांगी है मैंने उसके लिए। हाँ, उसके लिए बहुत मुश्किल वक्त है और हम सबको
उसके साथ शामिल होना चाहिए, उसकी तकलीफ में, उसके दुख में। मिलकर अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तो ये आसान हो जाएगा उसके लिए, मगर उससे पहले तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, मजबूत होकर खड़ा होना पड़ेगा, अपना ख्याल रखना होगा ताकि उसे ये एहसास ना हो कि वो बेसहारा है। 1-2 घंटे आराम कर लो, फिर चलते हैं अस्पताल में उसके पास। खुदा ताला सब कुछ बेहतर करे। जाओ, शाबाश। हमारा शक बिल्कुल ठीक रहा। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके पेशेंट के ब्रेन में छोटा सा ब्लड क्लॉट बन गया है, जिसकी वजह से फिट्स पड़ रहे हैं। ये अचानक कैसे हो गया डॉक्टर साहब? देखिए, ऐसे केसेस में कभी कभी ऐसा हो जाता है। खतरे की बात तो नहीं है ना कोई? खतरनाक बात तो है, बट क्लॉट बहुत माइनर सा है। डॉक्टर साहब, आप इसे ट्रीट कैसे करेंगे? देखिए, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये क्लॉट मेडिकेशन से ख़त्म हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा ना हुआ तो सर्जरी दूसरा ऑप्शन होगा। और ज़्यादा फिक्र की बात पेशेंट का होश में आना है, क्योंकि होश में आने के बाद ही हमें पता चल सकेगा कि पेशेंट की कैसी कंडीशन है। सर, इनके पेशेंट हसन को होश आ गया है। हसन? डॉक्टर साहब? हेलो। हेलो, मैं कब से सोफिया को कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, पिक ही नहीं कर रही फोन। हाँ, सोफिया किंजा को खाना खिला रही है। अच्छा, अबीरा की तबीयत कैसी है? उसकी हालत ठीक नहीं थी, किसी सूरत घर बैठने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब बहुत मुश्किलों से सुला दिया उसे। ओके, एंड अब्बा मियाँ कैसे हैं? आगा जी भी सो रहे हैं। आमिर, अब हसन की तबीयत कैसी है? मैंने यही खबर देने के लिए फोन किया है। माशाल्लाह हसन को होश आ गया है। या अल्लाह तेरा शुक्र। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। सूफिया, हसन को होश आ गया। क्या? वाकई? शुक्र है तेरा। मैं अबीरा को बताती हूँ। नहीं, पहले अब्बा नहीं नहीं, अभी नहीं। उन दोनों की हालत ठीक नहीं है, बहुत मुश्किलों से सोए। अब खुशी की खबर है, उठते ही सुना देना। अल्लाह ना करे कि तुम तीनों पे अब कोई परेशानी आए। मैं हमेशा तुम तीनों को हंसते मुस्कुराते देखना चाहती हूँ, क्योंकि तुम लोगों की हंसी आगा जी की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, और जो चीज आगा जी को खुश करती है वो मेरी खुशी। मैं दिल से दुआ देती हूँ कि तुम लोग हमेशा आबाद रहो। अब क्यों उदास हो रही है? हसन, आप बिल्कुल ठीक है। आपकी रिकवरी बहुत अच्छी है। अब ज़रा थोड़ी हिम्मत से काम करें। आप थोड़ा सा अपना हाथ को हिलाने की कोशिश करें। शाबाश हसन, तुम कर सकते हो। कोशिश करो। दैट्स वेरी गुड। अब ज़रा मेरे हाथ को दबाने की कोशिश करें। शाबाश हसन, अगर इसी तरह आप हिम्मत से काम लेते रहे ना, तो बहुत जल्द हम आपको आपके घर भेजेंगे। ठीक है? अच्छा, इंजेक्शन चेंज कर दिया है, बाकी के मेडिसिन की डोज भी कम कर दिया है। ओके, बाकी ऐसे ही कंटिन्यू करना है, ठीक है? अगर पेशेंट में कोई चेंज आए तो मुझे फ़ौरन बताइएगा। गुड। ओके। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किस तरह से अपनी जान देकर हसन की जिंदगी बचा लूं, लेकिन अल्लाह ने सब कुछ ठीक कर दिया।
तुम मिले उससे, बात की तुमने उससे? मुझे डॉक्टर्स ने जाने नहीं दिया, वो उसे एग्जामिन कर रहे थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब, हसन की क्या प्रोग्रेस? देखिए अभी वो फुली कॉन्शियस हैं, लेकिन गुड साइन ये है कि उसके हाथ में हरकत की है। मैं अपना फाइनल ओपिनियन उसी वक्त दे सकूंगा जिस वक्त पेशेंट पूरी तरह होश में आ जाएगा, लेकिन वो इस वक्त काफ़ी स्टेबल है। इसका मतलब हम हसन से जाके मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन ज़रा एहतियात से, कहीं कोई परेशानी ना हो। जितना आराम करेगा उतना अच्छा है। थैंक यू डॉक्टर साहब। क्या बात है, तुम लोग बहुत रिलैक्स और खुश नजर आ रहे हो मुझे। अब्बा मियाँ, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है, बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। हसन को होश आ गया है। शुक्र है खुदा ताला का। अस्पताल से किसका फोन आया था? किसका फोन आया था बताओ ना मुझे। एक तो मेरी अबीरा को बताया किसी ने अभी तक? हमने सोचा कि आप अबीरा को बताएंगे। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन अब वो सो रही है या? अब्बा मियाँ, अबीरा अभी तक सो रही है। हमने आप दोनों को उठाना मुनासिब नहीं समझा। हमने सोचा आप जितना आराम करना चाहते हैं कर लें। ये तो ठीक किया तुमने। पता नहीं हॉस्पिटल में सबने खाना खाया होगा या नहीं। ऐसा करती हूँ कि मैं आज सबके लिए खाना अपने हाथों से बनाती हूँ, ठीक है ना? अरे मैं यहाँ बैठ के क्या करूँगी, चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करवा दूँ। एक काम करते हैं, आज हम तीनों मिलकर खाना बनाते हैं, ठीक है? ठीक है, चल आओ। हसन, हसन, यार डॉक्टर तो कह रहा था तुम एकदम ठीक हो गए। अब देखो नाटक कर रहा है। आंखें खोलो, देखो आमिर आया तुमसे मिलने, और अभी तनवीर भाई भी तुमसे मिलने के लिए आए थे। हसन, दानियल, इसे आराम करने दो, डॉक्टर ने बातें करने से मना किया। अरे और कितना आराम करेगा ये? कब से तो आराम से लेटा हुआ। 2-4 बातें करेगा, फ्रेश हो जाएगा, देखना। तुमने देखा आमिर? तुमने देखा इसने मेरी बातों पे रिएक्ट किया? हसन मेरे भाई, देखिए एमआरआई की रिपोर्ट्स देखने के बाद हमें जो शक था वो ही हुआ है। दानियल, संभालना तो पड़ेगा। बहुत बुरा वक्त है हम पर, और हम सबको साथ मिलकर गुजारना है। हसन कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है। मेरे बाबा की ऊंची हवेली